जय हिंद दोस्तों। अगर आपको 2024 में नौकरी पाना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जुलाई महीना के 3 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 27,000 वैकेंसीज है। और 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के ये सारी वैकेंसीज है। इसके अंदर जो 10th पास बच्चे हैं वो भी भर सकते हैं, 12th पास बच्चे वो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी इसके अंदर भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, ये ऑल इंडिया बेसिस के स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि उसका सैलरीज कितना है, उसका नोटिफिकेशन कब निकला है, और इसका जो अप्लाइंग डेट कब से है और लास्ट कब से है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो गवर्नमेंट जॉब निकला हुआ है, ये निकला हुआ है JSSC की ओर से CKHT यानी कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग की ओर से ये वैकेंसीज है। ये 2023 का वैकेंसीज था, लेकिन ये 2024 में अभी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये अप्लाइंग डेट अभी चालू है। तो सबसे पहले इसके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन जो नाम है वो क्या है, JSSC यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज निकाला गया है। पोस्ट का नाम जो होगा वो क्या होगा, वो कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग यानी लोअर डिवीजन क्लर्क भी इसके अंदर बोल सकते हैं, क्योंकि ये 12th पास वाला वैकेंसीज है। इसके अंदर जो पोस्ट निकला हुआ है ना, टोटल पोस्ट में कितना बताया था, 27,000। लेकिन इसी वैकेंसीज के अंदर पोस्ट जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है 863 वैकेंसीज के अंदर निकला हुआ है। उसका जो एज लिमिट है ना, वो एज लिमिट कितना रखा गया है, 18 से लेकर 35 साल रखा गया है। और झारखंड के जो बच्चे हैं वो BC1 और BC2 के लिए 2 साल का छूट, और उसके बाद फीमेल के लिए 3 साल का, और ST SC के लिए क्या है 5 साल का छूट यानी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है ना। ये ऑल इंडिया बेसिस में बच्चे भर सकते हैं। अगर झारखंड के अलावा कोई अदर स्टेट से हैं तो उसको एज ए जनरल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसका अप्लाइंग डेट, अगर रजिस्ट्रेशन डेट हम लोग देखें तो क्या है, ये 11 जुलाई से चालू है। कितना तक, 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। यानी इसको इस डेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा क्या कि इसके अंदर एग्जाम होगा। एग्जाम का 3 पार्ट है, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझ चुके हैं। उस वीडियो को जाकर आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। वो झारखंड CKHT के नाम से वो है। ठीक है ना। इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल के साथ हम लोग क्या कहते हैं, डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या है, ये अगर हो जाएगा, 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, उसके बाद दूसरा और तीसरे पार्ट के अंदर मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद अगर आप इसमें भी पास कर जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के बाद आपका ज्वाइनिंग। ठीक है ना। ये 12th पास वाला वैकेंसी है। और इसके फीस जो है काफी लिमिट अमाउंट है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 100 रुपया आपका जो जनरल अदर कास्ट के लिए है और अदर स्टेट के लिए है वो 100 रुपये, और इसके अंदर ST SC OBC के लिए कितना, 50 रुपये, और फीमेल के लिए 50 रुपये रखा गया है। ठीक है ना। अब इसमें एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट जो माना जा रहा है, जो डिक्लेयर करा गया है, वो क्या है, दिसंबर तक इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। और फर्स्ट क्वार्टर यानी मार्च तक, 2025 का मार्च तक क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। और ये झारखंड बेस्ड वैकेंसीज है। इसका मतलब झारखंड स्टेट के अंदर कहीं पर भी आपको पोस्टिंग किया जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा नंबर जो दूसरा वैकेंसीज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा वैकेंसीज जो है, बड़ी वैकेंसीज, एक इसका है SSC MTS। ठीक है। नॉन टेक्निकल हवलदार का ये वैकेंसीज है। ठीक है। MTS और हवलदार, ये 2 पोस्ट इसके अंदर निकला हुआ है। SSC की ओर से ये वैकेंसीज है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ये ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसी है, कोई भी स्टेट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बॉयज गर्ल्स दोनों स्टूडेंट इसके अंदर भर सकते हैं, यानी मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। इसके अंदर पोस्ट जो है, वैकेंसीज जो है, 2 अलग अलग कैटेगरी के हैं। पहला वाला जो लिखा हुआ है 4,887, वो है MTS नॉन टेक्निकल के लिए है। और 3,439 ये किसके लिए है, हवलदार के लिए है। यानी कुल मिलाकर इसके अंदर 8,326 वैकेंसीज है, और एक 10th पास बच्चे के लिए है। ठीक है ना। अब इसमें रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इसका चालू है कितना, 27 जून से चालू है। ठीक है ना। और कितना है, 31 जुलाई तक है। यानी अभी भी अगर देखें, 18 तारीख आज हो रहा है, 18 तारीख से लेकर 31, यानी लगभग आपके पास कितना,
13 दिन अभी भी बाकी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर आप सिर्फ एमटीएस नॉन टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो सिर्फ आपका एक एग्जाम होगा जो होगा सीबीटी मोड में, ठीक है ना। आपके पास उसमें क्या हो जाएगा, उसमें पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा, लेकिन हवलदार के पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ये सब टेस्ट होगा, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी दौड़ जंप ये सब होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका लंबाई चौड़ाई भी इसका मापा जाएगा सीने का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। उसके बाद इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपको पता है 10th पास, क्योंकि एमटीएस है ये, ठीक है ना। 10th पास होता है, हवलदार के लिए 10th पास होता है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है वो भी क्या है, मिनिमम अमाउंट, बहुत कम अमाउंट रखा गया है, कितना है 100 रुपये, और फीमेल एसटी एससी ओबीसी के लिए क्या है, ये 0, यानी कोई इसके अंदर अमाउंट नहीं है। और इसका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट रखा गया है वो अक्टूबर नवंबर में इसको कंडक्ट किया जाएगा, यानी हो सकता है, ठीक है। तो आप तैयारी सही ढंग से कीजिए, क्योंकि इस में आपका एक वैकेंसीज होना चाहिए। वो तैयारी कैसे करते हैं उसका वीडियो हम लोग बनाए हुए हैं, उसको जाकर आप देख लीजिए कि 10th पास लेवल का एक ही तैयारी कराइए, एक तैयारी सही ढंग से कीजिए 10th पास लेवल का। उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका सारे के सारे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, उसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एमटीएस का सारे कर सकते हैं, एसएससी, तो ये इस लेवल का आप एक तैयारी कीजिए ना, सारे तैयारी क्या हो जाएगा, होते जाएगा। यानी देखो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके अलग अलग है नहीं। मैथमेटिक्स में जो है 2 + 2 4 ही होगा, चाहे वो एमटीएस के लिए हो चाहे वो रेलवे के लिए हो, ठीक है ना। तो तैयारी आपका एक होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, सारे वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब मैटर करेगा क्या, आपका क्वालिफिकेशन कितना है। अगर 10th पास है तो आपको 10th लेवल का ही वैकेंसीज भरना पड़ेगा। अगर 12th पास है तो 12 और 10 दोनों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 10, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के सारे वैकेंसीज आपको भरना है। एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दिया। अगर किसी प्रकार के कोई भी दिक्कत हो कहाँ पर आपको फॉर्म भरने में, तो ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप क्या करते हैं, इसके अंदर पूछ सकते हैं कि इसमें ये दिक्कत हो रहा है और इसको करने का कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करें, तो वो रिजॉल्व करने के लिए आपको बता दिया जाएगा। तीसरा जो वैकेंसीज होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसीज है, और इसमें जो सैलरीज है ना, सैलरीज के बारे में बात करना था। सैलरीज जो है ना वो 1,42,000 तक का इसका सैलरीज है। इस 7 पे इसके अंदर लागू है, तो 1 लाख से ऊपर इसमें सैलरीज है। तो इसको आप सही ढंग से देख लीजिएगा कौन सा है, ये ग्रेजुएट लेवल का है, यानी ये क्या है, ऑफिसर ग्रेड का, ठीक है ना। ये ग्रेड कितना है इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो ये कौन है, एसएससी सीजीएल का है ये, है ना, यानी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल है। एसएससी ने इसको कंडक्ट कर रहा है। इसके अंदर जो ग्रेड है ना वो ग्रेड बी और ग्रेड सी का वैकेंसीज है। इसके अंदर सैलरी जो होगा ना वो 1,42,000 तक इसका सैलरीज है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी जो निकला हुआ है वो कितना है, 17,727 आपके सामने है, 17,727, कम नहीं है। अगर ये तीनों वैकेंसीज को मिला देना तो लगभग 27,000 वैकेंसीज है, और 27,000 वैकेंसीज में अगर आप चाहें तो आपका एक इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके एज लिमिट देखा जाएगा तो क्या है, एज लिमिट काफी सारा है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा वैकेंसीज है, काफी सारा ऑफिसर लेवल का है, सारे मिनिस्ट्रीज का है, ठीक है ना। जो भी बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज है उसके अंदर है, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स में है। तो इसमें क्या करना है, ये देखो ये आपका क्या है, एज लिमिट जो रखा गया है 1827, 1823, 1832, उसके बाद क्या है 20 से 30। उसके बाद रिलैक्सेशन का बात जो करा जा रहा है वो ओबीसी और एसटी एससी के लिए 3 साल और 5 साल का जो छूट है वो इसके अंदर एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन डेट का बात अगर करें तो ये क्या है, ये 24 जून से चालू है, और इसका जो लास्ट डेट है वो कितना है, 24 जुलाई। आज कितना है, 18 तारीख है, ध्यान रखना आज 18 तारीख है, यानी इधर 2 और 4 यानी 6 दिन हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। अगर आप अप्लाई नहीं करे हैं तो अप्लाई इसको आप कर दीजिए, काफी अच्छा वैकेंसीज है। सैलरी देखिए,
सैलरी कितना है, 1 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सीबीटी मोड का एग्जाम होगा, 2 पेपर होगा, टायर 1 टायर 2। उसके बाद क्या होगा, एक इंटरव्यू रखा जाएगा, कॉन्टेक्ट किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग। एजुकेशन जो रखा गया है वो ग्रेजुएट लेवल का है, क्योंकि ये सीजीएल है। उसके बाद फीस वही है आपका 100 रुपये और 0 रुपये, यानी 100 जनरल के लिए, 0 रुपये इसके लिए नहीं। ये ऑल इंडिया बेसिस स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि किसी कौन सा स्टेट का भर सकते हैं, कौन सा स्टेट का नहीं भर सकते हैं। बात अब करेंगे कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, देखो ये एक नोटिफिकेशन है, ये किसका नोटिफिकेशन है, ये CGL का नोटिफिकेशन है। किसका है, ये SSC की ओर से है। ठीक है ना, इसके अंदर देखो वही जो मैं डेट बताया, ये डेट आपके सामने रखा गया है, और इसके अंदर देखेंगे करेक्शन डेट, सब कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। आप इसको क्या करते हैं, सही ढंग से इसको क्या करिए, आप इसको देखकर आप इसको फिलअप, फॉर्म को फिलअप कीजिए। इसके अंदर देखो सैलरी, अभी जो मैं बात किया था, देखो इसमें इसके अंदर एक सैलरी लिखा हुआ है, कितना है, 44,900 से लेकर कितना है, 1,42,400। अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है ना, इसको आप भरिए, अगर एक जॉब आपको मिल जाता है ना। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। उसके बाद की बात करेंगे हम लोग, क्या है, ये MTS का है। MTS का क्या है, MTS का ही ये वैकेंसीज है, ये 27 तारीख से स्टार्ट है, 31 तारीख तक अभी तक है। तो आप इसको क्या कीजिए, सही ढंग से भर सकते हैं। देखो इसके अंदर वैकेंसीज जो है, ये वैकेंसीज का है अमाउंट, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे किसका, झारखंड का। ठीक है ना, झारखंड में क्या है, ये है झारखंड का है, आप इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। ठीक है ना, इसका जो नोटिफिकेशन आया था, ये देखो 2023 का था, ये 2023 का पेपर था। ठीक है ना, पूर्व निर्धारित तिथि जो था ये 2023 के लिए था, लेकिन वो उस समय किसी कारणवश रुक गया था। अब क्या हुआ, उसका संशोधन तिथि आ गया है, ये है इसका संशोधन तिथि, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इसका जो अप्लाई डेट है, अप्लाई चल रहा है, तो आप इसको क्या मिस मत कीजिएगा, इसको आप 100% भर दीजिएगा। 2024 में अगर नौकरी पाना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और इस बार मेहनत कर लीजिए, जिंदगी भर आप क्या करेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।